आप सभी का स्वागत है टीचिंग फॉर यू चैनल में। इस वीडियो में हम देखेंगे CGPSC प्रिंसिपल के अप्लाइड मैथमेटिक्स में पूछे गए आपके जो टॉपिक डिटर्मिनेंट्स है उस टॉपिक को हम इस वीडियो में डील करेंगे। इसके पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यदि आप इस चैनल पर न्यू है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाता है आपका इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसका लिंक नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप में आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट वीडियो में जहाँ पर से रह गया था उसके आगे। एग्जाम्पल 3 आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इवेलुएट द डिटरमाइन, जो इस डिटरमिनेंट का आपको सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? नोट दैट इन द थर्ड कॉलम, आपको दिख रहा है थर्ड कॉलम में जो वैल्यू है वो 0 0 है, तो यहाँ से इसको एक्सपांड करना। थर्ड रो आप 0 0 4 दिख रहा है, या ऊपर से देखिए थर्ड कॉलम पे ऊपर से 4 0 0, यहाँ से इसको एक्सपांड करना, एक्सपांसन करना आसान है, क्योंकि यहाँ पे 0 0 वाले टर्म्स है, इसको आसानी से 0 किया जा सकता है और रिक्वायर्ड वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। नोट दैट इन द थर्ड कॉलम 2 एंट्रीज आर 0, सो एक्सपेंडिंग अलोंग थर्ड कॉलम C3 वी गेट। ठीक है, इसका सॉल्यूशन इस प्रकार होगा। अब इसको एक्सपांड कैसे करेंगे? पहले कॉलम 3 के वैल्यू 4 को लिए, वैल्यू 4 को लेने पे फर्स्ट वैल्यू कौन से पोजीशन पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम को, तो बाकी जो एलिमेंट बचा उसको, इसको बोलते हैं जो माइनर्स ना, माइनर जो बचा 4 को एलिमेंट को एक्सपांड करने के लिए, इस प्रकार से इसका एक्सपांसन करेंगे। 4 तो क्या बचा? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ने पर -1 3 4 1, फिर अगला टर्म आता है 0 0 के लिए एक्सपांड किए, फिर वैसी बार नेक्स्ट 0 के लिए। इस प्रकार से आपको एक्सपांड करना है। अब इसको सॉल्व करिए। ठीक, 4 -1 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो -1 आया, 3 और 4 का एक्सपांड मल्टीप्लीकेशन किए यहाँ पे, ठीक, -1 -12, फिर यहाँ पे 0 वाला ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 पूरा 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो एक ही टर्म बस बचा ये वाला। ठीक, -1 -12 ये हो जाएगा -13 का मल्टीप्लीकेशन 4 से हुआ तो -52, ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट डेल इक्वल, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमको वैल्यू फाइंड करना है। चलिए कैसे करेंगे? एक्सपांडिंग अलोंग R1 वी गेट, यहाँ पे देखिए क्या है, आप इसको डायगोनली एक्सपांड नहीं कर सकते, आपको डायगोनली दिख रहा होगा मगर डायगोनली इसको एक्सपांड नहीं किया जा सकता। इसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इसको या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अकॉर्डिंग ही आप इसको एक्सपांड कर सकते हो। सॉल्यूशन, एक्सपांडिंग अलोंग R1 वी गेट, ये R1 है, रो 1 के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपांड करेंगे। रो 1 के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड किया गया है, तो इस प्रकार ये दिख रहा है। ठीक, तो पहला वाला जो
पहला वाला जो टर्म है वो 0 पूरा हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड वाले माइनस साइन अल्फ़ा, जो एक्सपांड करने के बाद जो अंदर में जो माइनर्स बचे तो इस प्रकार लिखे। फिर थर्ड वाले रो 1 का थर्ड एलिमेंट को इस प्रकार एक्सपांड करने के बाद लिखे। अब इसको और सॉल्व कीजिए, सिंपल कीजिए। पहले टर्म्स का कोई मतलब नहीं, माइनस साइन अल्फ़ा, फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 0 माइनस साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन 0 से हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, माइनस साइन बीटा का मल्टीप्लाई कॉस अल्फ़ा से, तो इस प्रकार साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। फिर इस वाले टर्म्स के लिए आइए, माइनस कॉस अल्फ़ा, साइन का मल्टीप्लिकेशन इस साइन का मल्टीप्लिकेशन इससे हुआ तो साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई साइन बीटा, 0 वाला ये 0 का कॉस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब हो जाएगा 0। अब क्या क्या बचा, साइन अल्फ़ा का मल्टीप्लाई, बाहर में जो साइन अल्फ़ा है उसका मल्टीप्लाई, अंदर में माइनस साइन बीटा कॉस अल्फ़ा से हुआ तो आया साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा। ठीक, ये वाला टर्म रख गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई साइन अल्फ़ा कॉस बीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया। ठीक, देखिए दोनों टर्म आपस में बराबर है। ठीक, एक प्लस में टर्म है, एक प्लस में है। ठीक, आगे पीछे टर्म हुआ है, देखिए साइन अल्फ़ा यहाँ पे भी है, साइन अल्फ़ा यहाँ पे भी है, साइन बीटा यहाँ पे है। ठीक, कॉस अल्फ़ा भी यहाँ पे है। देखिए दोनों आपस में बराबर है, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक एक पद जो है वो प्लस में, एक पद माइनस में है, दोनों आपस में कैंसिलेशन हो जाएगा, क्या आएगा 0 हो गया। इसका सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आया 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच। हो सकता है कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने मिले। सॉल्यूशन वी हैव, जो डिटरमिनेंट दिए है उसको इस प्रकार लिखे, इन डिटरमिनेंट्स को जब सॉल्व करोगे 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से, ठीक, यहाँ पे देखिए इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से तो 3 आया यहाँ पे, और x का मल्टीप्लिकेशन x से किए तो क्या आया माइनस एक्स स्क्वायर। फिर जो इक्वल का साइन वो लगाए, फिर यहाँ पे इस 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किए तो इक्वल किस पर आया, 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से किए तो आया 3, फिर इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 से किए तो आया -8। अब देखिए इक्वल के दोनों साइड, इधर इधर 3 है तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसल हो जाएंगे। ठीक, क्या बचेगा, इधर जो माइनस है इसको काट दीजिए, इधर जो माइनस है उसको ऐसे काट दीजिए। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल 8। ठीक, एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर का जो स्क्वायर है उसको इस पार भेज दिए तो ऐसा वर्गमूल आ जाएगा। ठीक, मीन्स रूट, तो रूट के अंदर हो जाएगा 8। 8 का जब उसको सॉल्व करेंगे, उसका रूट सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार उसका आंसर आएगा +-2√2। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ये कुछ क्वेश्चन है आपको एक्सरसाइज में दिख रहा है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। ठीक, डिटर्मिनेंट के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या आता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। चलिए देखते हैं अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है, डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज़। इन क्वेश्चन को आप घर पे
अब कॉपी पेन पे इसको सॉल्व करके एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रो एंड कॉलम आर अनचेंज सॉरी इफ इट्स रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, जब इसके रो और कॉलम को बदल दिया जाता है, इंटरचेंज कर दिया जाता है, तो डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब उसके डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलता है। देखिए वेरिफिकेशन, लेट डेल इक्वल टू एक आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको हम पहले एक्सपांड किए हैं, ठीक। अभी बगैर इंटरचेंज किए हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका इक्वेशन इस प्रकार आता है। बगैर इंटरचेंज किए सॉल्व किए एक्सपांड करके, तो इसका वैल्यू इस प्रकार आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट, अब जब इंटरचेंज कर रहे हैं, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट वी गेट द डिटर्मिनेंट। जब इंटरचेंज कर दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे ऊपर वाला जो डिटर्मिनेंट्स है दिया है वो, और ये जो नीचे वाला डेल वन जो लिखा है, यहाँ पे डेल लिखा है, यहाँ पे डेल वन लिखा है। अब यहाँ पे क्या किया है, देखिए जो रो वन है उसको कॉलम के साथ बदल दिया गया है, जो रो है उसको कॉलम बना दिया गया है, और जो कॉलम है उसको रो बना दिया गया है। यहाँ पर देखिए पहले ये कॉलम था A1 B1 C1, अब इसको रो बना दिया गया है। अब ये सेकंड जो कॉलम था वो सेकंड रो बन गया है, थर्ड कॉलम था वो थर्ड रो बन गया है, ठीक। अब जब इंटरचेंज कर दिए हैं, तब इसका एक्सपांसन करने के बाद क्या वैल्यू आता है वो देखते हैं, ठीक। देखिए एक्सपांडिंग डेल वन अलोंग फर्स्ट कॉलम वी गेट, एक्सपांसन करने के बाद इस प्रकार वैल्यू आ रहा है, ठीक। देखिए फिर सॉल्व करने, यहाँ पे हैंस डेल इक्वल डेल वन, तो क्या बता रहा है ये, जो डिटर्मिनेंट जो पहले का जो वैल्यू है वो इंटरचेंज करने के बाद जो दूसरा जो वैल्यू आ रहा है उसी के इक्वल है। मीन्स प्रॉपर्टी वन जो है वो फॉलो हो रहा है। डिटर्मिनेंट्स दिए हुए डिटर्मिनेंट्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटर्मिनेंट के वैल्यू में कोई भी परिवर्तन या कोई भी चेंजेस नहीं आता है, ये प्रॉपर्टी वन बोलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी को आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं, इसको ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन, वेरीफाई डेल, एक क्वेश्चन दिया हुआ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, एक्सपांडिंग द डिटर्मिनेंट अलोंग फर्स्ट रो वी गेट। एक्सपांडिंग जब फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग एक्सपांड किया गया है, तो तब इसका वैल्यू -28 आया, ठीक। बाय अब जब इंटरचेंज किया गया है इसको, यहाँ पे इंटरचेंज किया गया है इसी मैट्रिक्स, यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स इस डिटर्मिनेंट को यहाँ पे
जो दिया हुआ डिटरमिनेंट्स है उसको इंटरचेंज करने के बाद इस प्रकार बना, तब क्या वैल्यू आता है। पहले में तो -28 आ रहा है बगैर चेंज किए, और जब चेंज किए हैं तो भी -28 आ रहा है। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक, तो ये प्रूफ होता है कि रो या कॉलम को इंटरचेंज करने पर डिटरमिनेंट्स के वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आता। अगला प्रॉपर्टी सेकंड, प्रॉपर्टी 2, इफ एनी टू रोज or columns of a determinant are interchanged, then sign of determinant changes। ठीक है, जब टू रोज को आपस में बदला जाता है, रो से रो को बदला जाएगा या कॉलम से कॉलम को बदला जाएगा, तब उसके साइन, जो डिटरमिनेंट का जो साइन है वो बदल जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे वेरीफाई, एक डिटरमिनेंट आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, डेल इक्वल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक, इसमें पहले आप प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। इफ़ एनी टू रोज, जो दो रो है उसको बदला जाता है तो उसके साइन में परिवर्तन आ जाता है, या तो दो रो को बदल रहे हो या तो दो कॉलम को आपस में बदल रहे हो। तो देखिए, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड किए तो इस प्रकार उसका वैल्यू आया। फिर जब इंटरचेंज फर्स्ट एंड द थर्ड रो वी न्यू डिटरमाइन ऑब्टेन इज गिवन। ठीक, ये फर्स्ट रो को थर्ड रो बना दिया गया और थर्ड रो को यहाँ पे फर्स्ट रो बना दिया। देखिए, अब इसको एक्सपांड करने के बाद क्या वैल्यू आ रहा है। देखिए, इसको एक्सपांड करने के बाद जो नीचे ये वैल्यू जो आ रहा है, ठीक, ऊपर में जो ये वाला है जो वैल्यू आया है उसको इससे कंपेयर करिए। यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, पूरे के सामने माइनस लगा है। देखिए, तो क्लियरली शो हो रहा है कि जब भी रो को रो से चेंज किया जाएगा या कॉलम को कॉलम से चेंज किया जाएगा तो इस प्रकार उसका वैल्यू माइनस में आएगा। जो पहला डिटरमिनेंट जो दिया रहेगा उससे कंपेरिजन में इंटरचेंज करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो माइनस में होगा। सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, वेरीफाई प्रॉपर्टी 2 फॉर डेल। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी 2 को वेरीफाई करता है ये डिटरमिनेंट, इसको चेक कीजिए। जो डिटरमिनेंट दिया है उसको लिख ले इस प्रकार, इसको एग्जाम -28, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं वहाँ पे -28 आया था। ठीक, यहाँ पे देखिए वही सेम डिटरमिनेंट को लिया गया है, इसको एक्सपांड करने के बाद इसको इसका वैल्यू आया था -28। ठीक, तभी भी इसका वैल्यू बगैर इंटरचेंज किए कुछ भी किए अभी इसका वैल्यू आ रहा है 28। जब अब इंटरचेंज कर दिए हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड रो को आपस में बदल दिया गया है। यहाँ पे जो फर्स्ट रो है उसको देखिए, सॉरी सेकंड रो है उसको देखिए और थर्ड रो है उसको देखिए, दोनों का वैल्यू यहाँ पे बदल दिया गया। उसके बाद अब जब इसको एक्सपांड किया जा रहा है, इसको सॉल्व किया जा रहा है, तब इसका वैल्यू आ रहा है +28। ठीक, यहाँ पे +28 आ रहा है और यहाँ पे आया है -28 यहाँ पे, और इसको इंटरचेंज करने के बाद इसका आ रहा है +28। दोनों के साइन में परिवर्तन है, पहले में -28 है बगैर चेंज किए -28, और चेंज करने के बाद आ रहा है 28। तो फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 को।
ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ एनी टू रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, all corresponding element are same, then value of determinant is 0। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, किसी भी ठीक दो रो या दो कॉलम, किसी भी दो रो या दो कॉलम के वैल्यू यदि समान है, ठीक है, सेम है, दो रो या दो कॉलम के वैल्यू सेम है, तो उसके डिटर्मिनेंट का मान होता है, उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखिए, यही प्रॉपर्टी हमको डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। हमारा एम रहेगा किसी भी कॉलम या रो को जितना छोटा नंबर हो सके या तो 0 बनाने का हम उसको हमेशा प्रयास करेंगे। इससे क्या है, हमारा जो क्वेश्चन होता है बहुत सिंपल हो जाता है और सॉल्व करने में बहुत ईजी होता है। ये प्रॉपर्टी बहुत हेल्पफुल है, आपको आगे बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी डिटर्मिनेंट के सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखिए। चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या ये प्रॉपर्टी है फॉलो करता है दिए हुए डिटर्मिनेंट्स को। देखिए एक डिटर्मिनेंट्स ये दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो 3 2 3 से और थर्ड रो 3 2 3 आपस में बराबर है। फर्स्ट रो को देखिए ऊपर में 3 2 3 दिया है और नीचे थर्ड रो को देखिए 3 2 3। एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो वी गेट, ठीक, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांसन कर रहे हैं। जब वहाँ पे एक्सपांसन किया, एक्सपांसन करने के बाद इसको सॉल्व किए तो इसका वैल्यू आया लास्ट पे 0। तो ठीक, हियर R1 और R2 आर आइडेंटिकल, R1 और R2 आइडेंटिकल है, समान है। तो जब इसको एक्सपांड किया तो इसका आया वैल्यू 0। तो ये फॉलो कर रहा है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 में बोला गया है जब भी दो रो के या दो कॉलम के वैल्यू समान है तो उसका डिटर्मिनेंट का मान वैल्यू आएगा 0। देख रहे हो यहाँ पे 0 आया। ठीक, ठीक है, प्रूफ होता है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ each element of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value get multiplied by k। जब भी किसी रो के या कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को किसी एक वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो वैल्यू जो आएगा, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो भी वही संख्या का मल्टीपल होगा। जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका डिटर्मिनेंट भी वही नंबर का मल्टीपल होगा। चलिए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक, फिर यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट का जो फर्स्ट रो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है के, एक नंबर है उससे, एक कांस्टेंट है उससे। अब इसको एक्सपांड कर रहे हैं तो इसका जो वैल्यू आ रहा है डिटर्मिनेंट का, देखिए जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है वो भी के का ही मल्टीपल है। ठीक, तो इससे प्रूफ होता है प्रॉपर्टी नंबर 4, किसी भी रो या किसी एक डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो भी उसी नंबर का मल्टीपल होता है। ठीक, सामने स्क्रीन में दिख रहा है एक डिटर्मिनेंट आपको ऐसा दिया है, उसको एक्सपांड करने पर सामने, ठीक है, देखिए फर्स्ट रो 102 18 36, ये किसका मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है,
ठीक है। जब इसको एक्सपांड किए सभी में से 6 कॉमन ले लिए। अब इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए देखिए 6 कॉमन है, वहाँ से 6 को कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर से फर्स्ट रो और थर्ड रो आपस में बराबर है, ये हमारे प्रॉपर्टी नंबर 3 को फॉलो करता है। जब भी 2 रो आपस में बराबर हो तो उसके वैल्यू 0 होते हैं। ठीक है, 0 मल्टीपल है 6 का, इसका वैल्यू आया 0। ये प्रॉपर्टी 4 भी फॉलो हो रहा है, प्रॉपर्टी 3 भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, ठीक, यूजिंग प्रॉपर्टी 3 and 4। प्रॉपर्टी 5, if sum of all element of a row or column of a determinant are expressed a sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants। ठीक, क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी नंबर 5, यदि सम मतलब कुछ एलिमेंट ऑफ रो, ठीक है, रो या कॉलम के जो एलिमेंट है उसको आपस में ऐड कर दिया जाता है। ऑफ अ डिटर्मिनेंट, दिए हुए डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को जब आपस में सम कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, ठीक, देन तब डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड अस सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तब क्या है, डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो दो डिटर्मिनेंट के एडिशन के बराबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डिटर्मिनेंट्स आपको दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसके जो वैल्यू फर्स्ट रो में देखिए A1 प्लस लेमडा, A2 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3 ऐसे जुड़ा हुआ है। जब इसको एक्सपांड करते हैं तो इस प्रकार ये अलग डिटर्मिनेंट हो जाता है और ये अलग डिटर्मिनेंट हो जाते हैं। इन दोनों के फर्स्ट रो जब जोड़ा गया है तो इस टाइप के डिटर्मिनेंट बना हुआ है। ठीक, इसको एक्सपांड करके देख लीजिएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए चलिए देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 10। सो दैट, एक डिटर्मिनेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करके लाना है 0। अब जितने भी प्रॉपर्टीज हम जा रहे हैं उन प्रॉपर्टीज का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक, अभी प्रॉपर्टी 4 में हम देखे हैं। ठीक, अगर प्रॉपर्टी नंबर 5 में देखें हम, अगर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, किन्हीं दो डिटर्मिनेंट के को जोड़कर बना हुआ है, अगर हम उसको एक्सपांड करते हैं, ठीक है, अगर अलग उसको हम अलग दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट करते हैं तो इस प्रकार से दिखेगा वो। ठीक, इन दोनों डिटर्मिनेंट को जब जोड़ दिया गया है, एडिशन कर दिया गया है, तब वो ये वाला डिटर्मिनेंट बना हुआ है। तो इस दिए हुए डिटर्मिनेंट्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए जब ये दिए हुए डिटर्मिनेंट्स को इस प्रकार से हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिखे, तब जो ये पहला वाला जो डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू देखिए, उसके फर्स्ट रो और उसके सेकंड रो का एलिमेंट आपस में बराबर है। तो हम अभी प्रॉपर्टी नंबर ऊपर में प्रॉपर्टी स्टडी करके आए हैं, वो प्रॉपर्टी 3, जब भी दो
रो के वैल्यू आपस में बराबर हो तो उसका वैल्यू होता है 0। और सेकंड ठीक, ब्राय प्रॉपर्टी 3 और 4 के अकॉर्डिंग ये दोनों डिटरमिनेंट्स के वैल्यू हो जाएंगे आपस में 0 0। तो इससे आया, इसका वैल्यू आया, फाइनल डिटरमिनेंट्स का वैल्यू आया 0। इससे प्रूफ होता है जो सवाल में पूछा गया है उसका वैल्यू आया। ठीक, जो सवाल में पूछा गया है इसको आपको प्रूफ करके दिखाना है, इसका वैल्यू 0 लाना था। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी 3 और 4। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या था देखिए, ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3 में बोला गया है इफ एनी टू रो आर कॉलम के वैल्यू आइडेंटिकल होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट्स होते हैं 0। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपको समझ में आया? ठीक, ये प्रॉपर्टी 5th के अकॉर्डिंग इसको जो दिया हुआ प्रॉपर्टी 5th के अकॉर्डिंग इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ लिए। अब इस वाले डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी 3 फॉलो हो रहा है, इसमें प्रॉपर्टी 4 और 3 दोनों फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ पे इस रो 3 में रो 2 पे 2 कॉमन है, 2 अगर कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये x और y और z बस रो 2 में बचेगा। ठीक है, तो उसके बाद जब दो वहाँ से 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये एक्स वाई जेड रो 2 का और नीचे रो 3 एक्स वाई जेड। ठीक है, फिर वो दोनों आपस में आइडेंटिकल हो जाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये दोनों रो आपस में बराबर दिखने लगेंगे, आपको आइडेंटिकल नज़र आएंगे एक्स वाई जेड रो 2 और रो 3 में भी एक्स वाई जेड, इसलिए ये वाले डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जब दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू इसके भी 0 हो जा रहे हैं, इसके भी 0 हो जा रहा है, तो लास्ट पे आ जा रहा है इस प्रकार 0। ठीक, ये हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी 6, इफ to each element of any row or column of a determinant, the equimultiplies of corresponding element of other row or column are added, then value of determinant remain the same, i.e. the value of determinant remains same if we apply the operation। ठीक है, क्या बोल रहा है, किसी भी इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक है, यदि किसी भी एलिमेंट किसी भी रो या कॉलम को इक्वी मल्टीप्लाइज, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद किसी रो या कॉलम से उसको एडिशन
या सब्ट्रैक्शन किया जाता है तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही क्वेश्चन इजी बनाया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ हम आगे क्वेश्चन पे करेंगे। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए क्या किया हुआ है, सामने आपको एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ये वाला डिटरमिनेंट्स और ये वाला डिटरमिनेंट्स को ध्यान से समझते हैं। वेयर डेल वन इज ऑब्टेन बाय ऑपरेशन, ये जो डेल वन है इसमें एक ऑपरेशन करके इसको बनाया गया। कैसे? आर वन जो रो वन है, पहले इस वाले डिटरमिनेंट को देखिए। ठीक है, इसका जो रो वन है उसमें एक ऑपरेशन किया गया है, रो वन आर वन प्लस जो रो थ्री है, ये जो रो थ्री है उसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक, इसको के से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आर वन जो इस रो वन है उसके साथ ऐड कर दिया गया है। तो ऐड करने के बाद इस प्रकार दिख रहा है ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन फॉलो होने के बाद इस प्रकार से डिटरमिनेंट बनेगा। ठीक, तो इस प्रकार जब किसी भी एक रो में किसी दूसरे रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको सॉल्व किया जाएगा तो उसके डिटरमिनेंट्स में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। हम इसको हमारे डिटरमिनेंट्स को इजी बनाने के लिए इस प्रकार का ऑपरेशन का यूज़ करते हैं, और इसी प्रकार का ऑपरेशन का यूज़ करके हम, ठीक है, इसी ट्रिक का यूज़ करके हम डिटरमिनेंट्स को इजी बनाएंगे। या तो किसी एक रो या किसी कॉलम के वैल्यू को जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाएंगे, और हमारा एम रहेगा किसी एक रो या किसी एक कॉलम के वैल्यू को जीरो लाने का। जीरो आ जाता है तो उसके बाद उस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में बहुत आसान होता है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा अच्छे से। ठीक है, इस प्रॉपर्टी नंबर 6 का यूज़ करके एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया गया है। ठीक है, प्रूव दैट जो डिटरमिनेंट आपको दिया हुआ है उसको सॉल्व करके उसका वैल्यू लाना है ए क्यूब। ठीक, ए क्यूब आपको लाना है इसका वैल्यू। अब इस प्रकार के ऑपरेशन का उसको किसी जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है उसका यूज़ करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, देखिए जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है, अप्लाई ऑपरेशन, जो ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है उसी को अप्लाई करके, अप्लाई ऑपरेशन R2 में रो टू में R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके R2 से उसको घटाना है, मतलब वहाँ से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, यहाँ पे देखिए जो ये रो 2 है इसमें ये रो वन के जो एलिमेंट है सभी को 2 से मल्टीप्लाई किए, उसको सभी को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके इस 2a से माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 0 दिख रहा है। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए, 2a प्लस 2b होगा, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ठीक, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसके साथ माइनस करेंगे तब इसका वैल्यू आएगा यहाँ पे a। ठीक, अब जब ये a प्लस बी प्लस सी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद इस 4 रो 3 के, ठीक है, कॉलम 3 के जो सेकंड एलिमेंट है 4a प्लस 3b प्लस 2c उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा
सॉरी उससे माइनस करेंगे तो आएगा 2a प्लस बी। इसको आप अच्छे से कॉपी पे लिख कर इसको सॉल्व कीजिएगा, तब वो आपको वहाँ पर क्लियर समझ में ये आएगा। जब इस ऑपरेशन का, इन दोनों ऑपरेशन को जब प्रोसेस किए तब उसको सॉल्व करने के बाद इस प्रकार का ये डिटर्मिनेंट्स इजी सॉल्व होकर हमारे सामने नजर आएगा। ठीक, इसको और सिंपल बनाने के लिए एक और ऑपरेशन किए, नो अप्लाइंग R3 पे। R3 पे एक और ऑपरेशन अप्लाई करना है। R3 पे माइनस करना है R2 को, ये जो R2 है, ठीक, उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद रो 3 से उसको माइनस कर देना है। तो R2 में यहाँ पे देखिए, R2 में ये R2 है, R2 में कोई चेंजेस नहीं लाना है। R3 के साथ उसको माइनस करना है, इस R3 के साथ इसको माइनस करना है। तो जो जीरो है उसको जीरो से माइनस करेंगे, जीरो आएगा। ये जो, एक मिनट सामने, ठीक, ये जीरो ए है, रो ए का जो सेकंड एलिमेंट है उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इस 3 से माइनस करेंगे, 3 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे जीरो। इसी प्रकार जो रो 2 है उसके थर्ड एलिमेंट 2a प्लस 2b है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। उसको 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा 6a प्लस 3b। फिर उसको इसके साथ माइनस करेंगे, 6 से 7a में से 6a माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा a, और 3b में से ये 3b कट जाएगा तो वो हो जाएगा जीरो। ये बस यहाँ पे बचा। ठीक, इस प्रकार आपको दिख रहा है फर्स्ट कॉलम के जो दो एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम के जो दो एलिमेंट या थर्ड रो के दो एलिमेंट यहाँ पे आपको 0 0 नज़र आ रहा है। यहाँ से इसको एक्सपांड करना बहुत आसान है। नहीं तो क्या करेंगे, थर्ड रो के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड करेंगे तो थर्ड रो में देखिए एक अकेला ए नज़र आ रहा है और इसके दो एलिमेंट जो है वो 0 0 है। तो यहीं से इसको एक्सपांड करते हैं। तो इसको एक्सपांड करेंगे थर्ड रो के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ए एक बाहर रह जाएगा और ये इसको कैंसिल कर देंगे। फर्स्ट थर्ड रो के अकॉर्डिंग इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपांड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये A31 का पोजीशन है तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को पूरा कैंसिल कर देना है। तो उसके बाद कौन सा एलिमेंट बचा, इस ए के अकॉर्डिंग एक्सपांड कर रहे हैं ना, तो ये 3 कौन से टर्म है, ये A31। तो A31 में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये तो सामने ये बस बचेगा। अच्छा सॉरी क्वेश्चन पे इस ए के अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड किया गया, इस ए के अकॉर्डिंग एक्सपांड किया गया है। तो ये A11 का पोजीशन है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, सिर्फ ये वाला टर्म बस बचेगा, ये वाला माइनस बस बचेगा। तो सामने दिख रहा है ये वाला माइनस, इसको और सॉल्व करेंगे तभी इस प्रकार आएगा इसको सॉल्यूशन। ठीक, इसको सॉल्व किए तो लास्ट पे आया A³ जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इससे प्रूफ होता है। इसको एक्सपांड करने के बाद ये प्रक्रिया, ये ऑपरेशन करने के बाद रो या कॉलम ऑपरेशन करने के बाद ये वैल्यू आ रहा है। इस प्रकार क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा इन प्रॉपर्टीज का यूज करके। ठीक,
विथआउट एक्सपांडिंग प्रूव दैट। ठीक है, बगैर एक्सपांसन का यूज़ किए आपको प्रूव करके बताना है। ठीक, तो क्या करेंगे, जितने भी हम प्रॉपर्टी अभी देखे हैं 1 से लेकर 6, उसका यूज़ करके बगैर एक्सपांसन का यूज़ किए हमको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। ठीक है, बगैर एक्सपांसन किए, ठीक है, बगैर आपको क्वेश्चन को फैलाकर सॉल्व करके प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आपको इसको प्रूव करना है कि इसका वैल्यू 0 आता है। तो क्या किया है, हम प्रॉपर्टी नंबर 6 का ठीक है, जो ऑपरेशन है उसका यूज़ करके हम इस दिए हुए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू 0 लाएंगे। तो क्या करें, अप्लाई R1, जो रो 1 है, यहाँ पे रो 1 है, इसमें R1 में हम रो 1 में ऐड कर दे रहे हैं रो 2 को। ठीक है, तो ये रो 2 है AZXY, उसको उसी के ऊपर में वाले जो रो 1 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिए, तो ये आ गया x + y + z। ठीक है, उसके सेकंड एलिमेंट से सेकंड एलिमेंट रो 2 के सेकंड एलिमेंट को जोड़े तो ये आ गया XYZ। ठीक है, इस वाले प्रोसेस को फॉलो किए तो जो डिटरमिनेंट जो है वो बदलकर इस प्रकार से बन गया। ठीक, अब देखिए, since the element of R1 and R3 are proportional, R1 और R3 है उसका जो वैल्यू है वो आपस में बराबर होगा। क्यों होगा, जब ये R1 के जो वैल्यू है देखिए सभी सेम है। इसको जब हम कॉमन ले लेंगे बाहर, इसको हम जब कॉमन ले लेंगे बाहर तो बचेगा इसके जगह पे रो 1 का जो सभी वैल्यू है वो 1 1 1 नज़र आएगा। ठीक, और रो 3 का भी वैल्यू देखिए 1 1 1 है। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग रो 1 और रो 3 आपस में आइडेंटिकल है। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल होने की वजह से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इवेलुएट। अब आप जो बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन सामने है, उसके सॉल्यूशन भी नीचे दिए हुए हैं, उसको सॉल्व करके आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। आपके प्रैक्टिस के लिए नीचे और कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको भी देख लीजिए। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिएगा। इसके आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे सेंड कीजिए। अगर आपका को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो वाला क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा है, अगर बनता नहीं है तो मेरे को स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा, उसको सॉल्यूशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जो 6 प्रॉपर्टी जो अभी हम देखे हैं उस 6 प्रॉपर्टियों का यूज़ करके आप इसको अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। प्रैक्टिस आप अपना अपना कंटिन्यू करते रहिएगा, तभी आपको पूरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपके माइंड में प्रैक्टिस होगा ना। ठीक, इन्हीं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आपसे
प्रीवियस पेपर में 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन मैं कल आपको, जो हम इसके ट्रिग्नोमेट्री वाले जो पार्ट है कल जब स्टडी करेंगे उससे पहले मैं उन दोनों क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको वहाँ पे दिखा दूँगा। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। हम कल देखेंगे इसी के ट्रिग्नोमेट्रीज का सेकंड टॉपिक, हाफ एंगल, सेकंड एंगल, थर्ड एंगल, उन सभी ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझकर, उसके फार्मूला को समझकर हम उनके न्यूमेरिकल को, ये क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। कल ट्रिग्नोमेट्री को टॉपिक पे हम डील करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जल्द जुड़िए। इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएगा। जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़िए और इसके PDF और इसके कंप्लीट क्रैश कोर्स और वीडियोस आपको हमारे पेड ग्रुप में जुड़ने के बाद आपको सभी आपके चारों सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल वहाँ से आपको अवेलेबल कराया जाएगा। तो जल्द से जल्द हमारे पेड ग्रुप से जुड़िए और अपने इस आगामी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हमारे इस चैनल के माध्यम से कीजिए। चलिए इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक। अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो हमसे डायरेक्ट कॉल करके या स्क्रीनशॉट करके उस क्वेश्चन को हमें स्क्रीनशॉट करके पूछ सकते हैं। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।